हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के जो महत्वपूर्ण पर्सन हैं वो देखते हैं हम लोग। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है, ग्रीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है यूएनईपी ने। किसने किया? यूएनईपी। यूएनईपी क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। इसके द्वारा किस व्यक्ति को क्षेत्रीय राजदूत भारत के लिए नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। बताइएगा फटाफट से, कौन है? नरगिस खान, तुषार मेहता, महेश पल्लीवक और खुशी चिंदालिया। विच इज द करेक्ट आंसर? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। किसको दिया गया है, किसको बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? तो यूएनईपी जो है, उसके बाद बताता हूं मैं। खुशी चिंदालिया जो है, ये खुशी चिंदालिया 17 वर्ष की लड़की है, ये सूरत गुजरात से इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, कहाँ से है? सूरत गुजरात से, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि ये जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, इसकी शुरुआत एक्चुअल में कब हुई थी? आपको पता होगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट से संबंध में 1972 के अंदर। 5 जून 1972 को ये हुई थी, 5 जून 1972 को, राइट। तो जो फेमस है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से। और उसी के बाद जो है 1974 से 5 जून को हम लोग जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने लग गए थे, राइट, जो कि अब यूएन के अंडर में ही आता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 5 जून 1972 को ही आपकी यूएनईपी की स्थापना हो गई थी, 5 जून 1972 के अंदर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है यूएनईपी का? इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी के अंदर। कहां पर है? नैरोबी। नैरोबी में इसका मुख्यालय है। और नैरोबी कहां है? कीनिया के अंदर। बार बार आप बहुत सारी चीजों में सुनोगे यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी जो है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी, कीनिया के अंदर। कीनिया जो है, जो पूर्वी अफ्रीका है आपका, अफ्रीका का जो पूर्वी पार्ट है, वहां पर स्टेब्लिश्ड है। रवांडा और सोमालिया के बीच ही में लोकेटेड है आपका कीनिया। ठीक है, तो कीनिया जो है उसकी कैपिटल नैरोबी के अंदर जो है यूएनईपी का हेडक्वार्टर, राइट। इसके अलावा 1987 में इसने एक और पुरस्कार भी एनवायरनमेंट के क्षेत्र में यूएनईपी ने शुरू किया था, ग्लोबल 500 पुरस्कार। कौन सा? ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है, ये भी शुरू किया था 1987 ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये भी इसी के द्वारा दिया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना एनवायरनमेंट के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें जो है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, राइट। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? खुशी चिंदालिया फ्रॉम गुजरात। इस कार्यक्रम की कौन सा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम किसकी है? ये यूएन की ही एक शाखा है, यूएनईपी जो है। क्लियर है? तो 5 जून 1972 को स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस या वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? बताइएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड राइनो डे, विश्व गैंडा दिवस जो है, ये कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। 22 सितंबर जो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 22 सितंबर करेक्ट है। जिसका भी 22 सितंबर है करेक्ट है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड राइनो डे। अब देखिएगा, वर्ल्ड राइनो डे जो है, ये एक्चुअल में क्यों है? 2010 में शुरू किया गया था ये। किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका के द्वारा। साउथ अफ्रीका के द्वारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ साउथ अफ्रीका के द्वारा 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। किस लिए? जो 5 प्रकार के राइनो होते हैं, कौन कौन से? एक काला, ब्लैक, एक वाइट राइनो, एक ब्लैक राइनो, एक वाइट राइनो यानी एक काला गेंडा, एक सफेद, देन वन हॉर्न्ड, ग्रेट वन हॉर्न्ड जो है, एक सींग वाला, ठीक है, राइनो। और कौन सा होता है? एक वेरी फेमस सुमात्रन, सुमात्रा का जो है, एंड जावा, सुमात्रा एंड जावा। ठीक है, सुमात्रा एंड जावा जो आइलैंड आपने सुने भी होंगे, राइनोज। ये 5 प्रजातियों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, उनके संरक्षण के बारे में लोगों को बताने के लिए जो है ये शुरू किया गया 22 सितंबर से 2010 में ये शुरू किया गया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका के द्वारा। इसके अलावा अगर बात करें वन हॉर्न राइनोसोर जो इंडिया में मेनली पाया जाता है, जो हमारे देश के अंदर असम स्टेट है, असम राज्य, उसमें काजीरंगा
नेशनल पार्क है, जो कि वन हॉर्न राइनो या एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की उसी काजीरंगा में ही पाई जाती है, असम के अंदर। अगर भारत में बात करें तो भारत में इकलौते में 85% जो है इंडिया के अंदर विश्व का राइना जो है वन हॉर्न जो है आपका 80% जो है 85% भारत में है। और 85% में से भी अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 75% जो है वो अकेला असम के अंदर है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 75% जो है वो असम के अंदर ही है, ठीक है। तो असम में जो है उसका 90% भाग कहाँ है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क में ही है, ठीक है। ये कहाँ पर है, असम के अंदर है, क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें तो एक प्रोग्राम भी चल रहा है हमारे देश में, इंडिया राइनो विजन 2020, ठीक है। क्या प्रोग्राम चल रहा है, इंडिया राइनो विजन। भारत का जो राइनो को लेकर क्या विजन है, इंडिया राइनो विजन 2020 जो है ये चल रहा है। इसके अंतर्गत क्या करना है कि हम लोगों को 2020 में राइनो का जनसंख्या जो है इंडिया के अंदर 3000 हो जाना चाहिए बाय 2020 इटसेल्फ, जो है 3000 तक इनकी संख्या कर देनी है। ये जो है इंडिया राइनो विजन 2020 है। और इसके लिए जो फॉरेस्ट गार्ड्स है वो काफ़ी जो है पोचर्स से बचाते। क्या है कि वन सिंग वाला जो एक सिंग वाला गेंडा जो है, वन हॉर्न राइनोसोर जो है, इसको अप्रोक्सीमेटली बचाने की जरूरत जो है वो पोचर्स से है। जो पोचर्स कौन है, पोचर्स मतलब जो इलीगली जो है इनको मारते हैं और इसके बाद जो है इनके हॉर्न के लिए जो है इनको मारा जाता है, तो उसके लिए जो है एक अवैध व्यापार होता है फिर उसका। तो इसके लिए एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया था, जिसके अंदर उसने दिखाया कि फॉरेस्ट गार्ड ने इतने ज़्यादा पोचर्स को मार दिया, इतने ज़्यादा जो वहाँ पर गलत तरीके से जो शिकार करने आते थे उनको मार दिया है, जितना तो शिकारियों ने जो है पोचर्स उनको वन हॉर्न राइनो को नहीं मारा होगा, उससे ज़्यादा तो फॉरेस्ट गार्ड ने उन लोगों को मार दिया है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्री बनी थी उस पर अभी पीछे रिसेंटली, राइट। सो थोड़ा ध्यान रखना वन हॉर्न राइनो के बारे में, असम के अंदर वेरी फेमस। तो उसके लिए है 22 सितंबर को जो है वो वन आपका वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो ये कुछ एक चीज़ें क्लियर। और आयुषियन की अगर लिस्ट में बात करें तो राइनो जो है वो किस लिस्ट में है, आयुषियन जो है उसमें वन हॉर्न राइनो जो है अपने में जो मिलता है वो वल्नरेबल लिस्ट में आता है। आयुषियन जो है एक संस्था है जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से फुल फॉर्म है इसका, आयुषियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक्चुअल में एक लिस्ट जारी करती है जिसमें स्पीसीज को अकॉर्डिंगली उनका जो स्थान है वो बताती है कि कौन सी ज़्यादा खतरे में है, कौन सी कम खतरे में है। तो उसी प्रकार एंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया, तो राइनो जो है वो वल्नरेबल के अंदर आता है उसके अंदर, ठीक है। राइनो जो है आयुषियन रेड लिस्ट के अंदर कहाँ पर आता है, वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 22 सितंबर, क्लियर है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय ने आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीता है। नोबेल प्राइज तो हम लोगों ने लास्ट पढ़े थे, उसमें तो कहीं पर नाम नहीं था, लेकिन ये आईजी नोबेल प्राइज आ रहा है। आईजी नोबेल प्राइज 2020 किसने जीता है बताइएगा। सोनू सूद, अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी और स्वामी रामदेव जी, किसने जीता है आईजी नोबेल प्राइज 2020? किसके द्वारा जीता गया बताइएगा। तो जो नोबेल प्राइज है उसी से सिमिलर है ये आईजी, लेकिन उसका एंटोनिम्स आईजी। एक्चुअल में वो एक्चुअल काम के लिए दिया जाता है, एक्चुअली अगर किसी ने कुछ किया है उसके लिए दिया जाता है। ये फालतू में है नाटक, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला आईजी नोबेल प्राइज, ठीक है। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। सेकंड प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के अंदर जिनको ये दिया गया है। पहले प्राइम मिनिस्टर जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिल चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी को मिल चुका है 1998 के अंदर। सेकंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिनको दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है सुन के आप हैरान हो जाएंगे, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। कौन सी दवाई की खोज की थी भाई? कोई भी नहीं। कोविड-19 पैंडेमिक में मैनेज करने के लिए दिया गया है। उन्होंने लोगों को जागरूकता फैलाई, लोगों को बताया चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए जो है इनके लिए दिया गया है आईजी नोबेल प्राइज 2020 मेडिसिन के फॉर्म में क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अकेले यही नहीं है, नरेंद्र मोदी जी और वो लोगों को मिला है आईजी नोबेल प्राइज 2020। किस किस को मिला है, अन्य किस किस को मिला है अगर और बात करें तो ये दिया गया आपका जेयर बोल्सोनारो को। किस किस को दिया गया है? जेयर बोल्सोनारो। कौन है जेयर बोल्सोनारो पता है? बोरिस जॉनसन को भी मिला है, बोरिस जॉनसन। और किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप जी को भी मिला है।
और किसको मिला है, और मिला है ये व्लादिमीर पुतिन जी को भी, व्लादिमीर पुतिन को, ठीक है। कौन लोग है ये पता है ना आपको, जेयर बोल्सोनारो तो 2020 हमारा रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट के रूप में भी थे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति है ये, ब्राज़ील के, ठीक है। बोरिस जॉनसन जो है वो कौन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। डोनाल्ड ट्रंप कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति। व्लादिमीर पुतिन आपको पता ही है रूस के राष्ट्रपति है, ठीक है। तो इन सबको जो है दिया गया है ये अब आपका पुरस्कार आईची नोबेल प्राइज जो है 2020 में, और नरेंद्र मोदी जो भारतीय प्रधानमंत्री है उनको भी दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 45, 48, 52 और 76, विच प्लेस, कौन सा मिला है। पिछले साल के मुकाबले भारत ने इस पर अच्छा परफॉर्म किया है, इतना हिंट दे रहे हैं हम। अब बताओ 2020 में किसको दिया है। देखिएगा भारत का स्थान है 48वां, ठीक है। 2020 में भारत का स्थान कितना है, 48वां। लेकिन 2019 में भारत का स्थान था ये 52वां। इसका मतलब इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, राइट। ये बात तो क्लियर है, यानी इनोवेशन में हम अच्छा कर रहे हैं। इनोवेशन, सक्सेस इन इनोवेशन जो है उसके आधार पर ये दिया जाता है वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स पर जो है 2020 में रैंक, ठीक है। सो इसके अंदर जो है कौन जारी करता है, ये करता है विपो। विपो कौन है, विपो यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये विपो जो है वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है प्रोटेक्शन, प्रमोशन सब कुछ देती है, कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी की तो उस पर प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना, उस चीज़ के लिए विपो काम करती है। यूएन की डेजिग्नेटेड एजेंसी है ये विपो, ठीक है। विपो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हो गई थी, विपो की स्थापना जो है वो आपकी हुई थी 14 जुलाई 1967 को, 14 जुलाई 1967 को विपो की स्थापना हो गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, विपो का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसीलिए इसके अंदर टॉप पे कौन है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहला स्थान 131 कंट्रीज टोटल थी, 131 में से फर्स्ट कौन है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। देन सेकंड कौन है, स्वीडन जो है, स्वीडन को सेकंड स्थान मिला है। फर्स्ट स्विट्जरलैंड, सेकंड स्वीडन, और तीसरा स्थान इसमें कौन है, यूएसए। तीसरे नंबर पे है यूएसए इनोवेशन के अंदर। और हमारा भारत कहाँ पर है, 48वें स्थान पे इंडिया, लेकिन टॉप 50 में है, ये भी अच्छी बात है। इनोवेशन में हम लोग टॉप 50 में तो आए हैं एटलीस्ट, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। ये कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी है। और इस बार का जो 2020 का थीम जो था वो क्या था, 2020 का जो थीम था इसके लिए वो क्या था, 2020 का थीम जो था वो थीम था हु विल फाइनेंस द इनोवेशन, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड कोविड-19 के चलते इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, पैसा खत्म हो गया है सबके पास। ऐसे में इनोवेशन को कौन फाइनेंस करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कौन फाइनेंस करेगा, इतना पैसा कहाँ है। और जैसे जीडीपी अगर अच्छी चल रही होती है तभी आरएनडी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा खर्चते हैं, तभी लाइफस्टाइल में लोग पैसा खर्चते हैं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है कि 2 वक्त का खाना जो है चाहिए, तो उसके लिए जो है काम चलाना काफ़ी है। सो इसलिए अभी यही थीम रखा गया कि हु विल फाइनेंस इनोवेशन, राइट। तो 48वां रैंक था इंडिया बाय विपो एंड अदर भी है, लेकिन आपको विपो नाम अच्छे से ध्यान रखना है, विपो के द्वारा, क्लियर है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो बी इसका करेक्ट आंसर ये हो गया आपका, क्लियर है, वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। ये तो इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग। कंगना रनौत, सुषमा स्वराज, कल्पना चावला और लता मंगेशकर, किसके नाम पर रखा गया है बताइएगा। अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम किसके नाम पर है, यू नो वेल, बता दीजिएगा फटाफट से इसके बारे में। तो
नासा का स्पेस मिशन जो है चल रहा है, आपको पता होगा। नासा स्पेस में अपना एक प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं और वहाँ पर सामान पहुँचाने के लिए कैप्सूल्स यूज़ होते हैं। उन जो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको सामान तो पहुँचाना ही पड़ता है ना, तो उसके लिए जो है कैप्सूल्स लेकर जाते हैं वो सामान। तो उसी प्रकार का एक कंपनी है जो ये चीज़ें पहुँचाती है, और वो कंपनी जो है वो है आपकी नॉर्थरोप ग्रूमैन। ठीक है, उस कंपनी का क्या नाम है? नॉर्थरोप ग्रूमैन। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है इसका। और उसी का एक कैप्सूल है जिसका नाम है साइग्नस कैप्सूल। उसी का नाम क्या है? साइग्नस कैप्सूल। तो ये जो है इस मिशन का नाम रख दिया गया कल्पना चावला, एसएस कल्पना चावला। ठीक है, एसएस कल्पना चावला मिशन इसका नाम रख दिया गया, जो नॉर्थरोप ग्रूमैन है। राइट, ओके। सो एसएस कल्पना चावला जो है ये इस मिशन का नाम रखा गया, जो साइग्नस कैप्सूल जो है उसका। ठीक है, इसका नाम रखा गया। कल्पना चावला आपको पता होगा कि भारत से और बिलोंग करती है कल्पना चावला। उनका एक्चुअल में 1 फरवरी 2003 को निधन हो गया था, तो उनकी याद में ये मिशन का नाम रखा गया। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, पूरे इंडिया के लिए प्राउड की बात है। 1 फरवरी 2003 को जो है, जब वो कोलंबिया स्पेस शटल से STS-107 जो मिशन था उससे आ रही थी। ठीक है, STS-107 जो मिशन था उससे लौट रही थी। कोलंबिया स्पेस शटल का नाम था जिस पर वो सवार थे, वो थे कोलंबिया स्पेस शटल। ठीक है, तो उसमें जो है स्पेस शटल कौन सा था? कोलंबिया। तो उसके अंदर कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण जो है वो वहीं पर क्रैश हो गया, और उसके कारण कल्पना चावला और उनके जो बाकी के क्रू मेंबर और भी थे उन सबको सब जो है वो एक तरह से डेथ हो गया उनका। तो इसके बाद जो है कल्पना चावला हरियाणा के करनाल से बिलोंग करती है, आपको पता ही होगा। कल्पना चावला 1 जुलाई 1961 को करनाल में पैदा हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है अमेरिका के अंदर वो इस प्रकार से मिशन पे रही है। सो इसलिए अमेरिकन जो कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है वैसे, नॉर्थरोप ग्रूमैन, उसने अपने इस पर मिशन का नाम रखा है एसएस कल्पना चावला। करेक्ट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के कल्याण के हेतु YSR चयुता स्कीम शुरू की है? YSR लग गया तो आप लोग जानते हैं कहाँ की स्कीम होगी। YSR लगा हुआ है, YSR जगन मोहन रेड्डी। कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? आंध्र प्रदेश के। YS जगन मोहन रेड्डी जो है उन्हीं की सरकार ने शुरू किया है महिलाओं के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, महिलाओं के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, कि ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके। उनके प्रमोशन के लिए 4500 करोड़ रुपए की स्कीम लागू शुरू की है। कितने करोड़ रुपए? 4500 करोड़ रुपए लगा के। उसके अंदर क्या है कि अप्रोक्सीमेटली जो 45 से 60 एज ग्रुप की महिलाएं हैं उनको कवर किया जाएगा, लगभग 25 लाख महिलाओं को। ठीक है, इसमें SC ST और आपकी बैकवर्ड क्लासेस हो गई, माइनॉरिटी हो गई, माइनॉरिटी क्लासेस से अगर बिलोंग करती है, अल्पसंख्यक वर्ग से, उन महिलाओं को तवज्जो दी गई है, उनके लिए स्कीम शुरू की गई है। राइट, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो YSR चयुता स्कीम जो है ये क्या है एक्चुअल में? महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, कि खुद का काम शुरू कीजिए आप लोग और उसमें पैसे देगी गवर्नमेंट। राइट, तो ये भी एक अच्छा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश में और भी स्कीम चल रही है, जैसे कि पेंशन कनुका स्कीम है आंध्र प्रदेश की, वेरी फेमस। देखो, दूसरे स्टेट की अगर स्कीम्स की बात करें तो स्कीम का केवल नाम याद रखना है आपको, और अगर जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट की कोई स्कीम है तो उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे पेंशन कनुका स्कीम है तो इसके बारे में एनालिसिस नहीं करनी है अगर कोई आंध्र प्रदेश से नहीं है तो उसको वहाँ पे चाहिए, क्योंकि सीधा पूछा आएगा पेंशन कनुका कौन से राज्य की स्कीम है, तो उतना याद रखो काफ़ी है। इसी प्रकार से जो आरोग्यश्री स्कीम है उनकी, वाहन मित्रा है, आसरा योजना जो है, ये कुछ एक स्कीम जो आंध्र प्रदेश में चल रही है। आंध्र प्रदेश के CM जो है YSR जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट्स कितनी हैं? 175 विधानसभा सीट्स है आंध्र प्रदेश की, और लोकसभा सीट्स जो है वो 25 है, और राज्यसभा की 11 सीटें आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश तीन जो है वो राजधानियों वाला राज्य है, जिसने 3 राजधानियां घोषित कर रखी है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने 5 उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की थी पीछे। ठीक है, तो इस प्रकार से कई चीज़ों के अंदर जो है आंध्र प्रदेश न्यूज़ में रहता है। करेक्ट, तो ये ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश।
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल बनाने वाला भारत का पहला शहर बना है? कौन सा भारत का पहला शहर बना है जिसने ट्रैफिक सिग्नल्स जो है उस पर आपने देखा होगा कि सिंबल्स होते हैं जिसमें पुरुषों के सिंबल होते हैं सब जगह, तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए, वो माइंडसेट चेंज करने के लिए कि मेल डोमिनेंस को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए, तो उसलिए जो है एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छा उदाहरण पेश किया है जिससे फिर से महिलाओं का उत्थान हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, उसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है। और ये किसने किया है? उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई के अंदर ये शुरू किया है। मुंबई के अंदर जो है उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में इसको शुरू किया है। फीमेल सिंबल्स लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? मुंबई बना है ट्रैफिक सिग्नल्स पर, ठीक है ना। तो आप देखोगे वहाँ पर तो अभी वुमेन सिग्नल्स, वुमेन जो है सिंबल्स मिलेंगे आपको, महिलाओं के जो सिंबल्स मिलेंगे उनकी फोटोज़ के, फोटो मतलब नहीं वैसे सिंबल की फॉर्म में फोटो जो है वो उनकी मिलेगी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुंबई के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, राइट। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। मुंबई जो है महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और वहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है वहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर है? तो ये कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ये क्या है? किसानों को सहारा दिया जा रहा है एक तरह से, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी उसी प्रकार से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है। और किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया? ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी है उन्होंने इसको शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि किसानों की अगर 33% तक फसल खराब हो जाती है तो 4 हेक्टेयर की भूमि तक, 4 हेक्टेयर जमीन तक प्रत्येक किसान को 20,000 रुपया पर हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? 33% तक अगर फसल खराब होती है तो 20,000 प्रति हेक्टेयर तक मुआवजा दिया जाएगा, 20,000 पर हेक्टेयर, ठीक है। और उसी प्रकार अगर 60% से ज़्यादा खत्म हो जाती है, ज़्यादा खराब हो जाती है फसल, तो 25,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है पैसा उनको दिया जाएगा। तो ये स्कीम जो है ये किसके अंदर चलाई गई है? ये फसल बीमा योजना जो थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसी की तर्ज पर गुजरात के अंदर चलाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार गुजरात के अंदर जो है और भी स्कीम चल रही है, जैसे कि युवा स्वावलंबन योजना है, महिला कल्याण योजना है, युवा स्वावलंबन योजना, ये स्कीम्स भी गुजरात के अंदर चल रही है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात से विधानसभा सीट्स कितनी है? गुजरात से विधानसभा सीट्स है 182, ठीक है। विधानसभा सीट्स कितनी है? 182। और वहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? 26। और राज्यसभा सीटें कितनी है गुजरात की? 11 जो है राज्यसभा सीटें, ठीक है। ध्यान रखना है 182, 26 और 11, क्लियर है। ये सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की एंड देन राज्यसभा। इसके अलावा गुजरात जो है वहाँ पर मैंने कल्चरल हेरिटेज जो है उसके बारे में बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर जो शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर रानी की वाव जो है गुजरात की वेरी वेरी फेमस, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर शामिल है, क्लियर है। तो ये थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखना है। तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? कौन सा अवार्ड? एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसको चुना गया? इनमें से बताइएगा। आलोक राणा, विकास खन्ना, मुकुल चक्रवर्ती और संदीप महाजन, विच वन? किसको चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है विकास खन्ना को। ऑल ओवर द वर्ल्ड 6 लोगों को चुना गया है। जो इंडिया के अंदर से अकेले है वो विकास खन्ना है 6 लोगों में से। एशिया गेम चेंजर, कौन सा गेम चेंज कर दिया? तो इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, विकास खन्ना जो है उन्होंने फीड इंडिया के तहत कोविड-19 में जो लोग थे उनको खाना भिजवाया, खाना जो है खिलाया। तो उसके लिए जो है मिलियंस ऑफ लोगों को खाना खिलाया इन्होंने मैनहट्टन में बैठे बैठे, मैनहट्टन में जहाँ पे इनका घर है वहीं से इन्होंने लोगों को फीड करवाया। इंडिया के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर है मैनहट्टन, तो वहीं से अपने घर से ही जो है इन्होंने ये चीज़ की। मिलियंस ऑफ लोगों को इंडिया में कोविड-19 कोरोना के चलते जब भूखमरी चल रही थी एक तरह से, उस टाइम पे फीड करवाया, खाना खिलवाया। तो फीड इंडिया प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो फीड इंडिया के अंडर में, राइट। तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए उनको एशिया गेम चेंजर जो अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये एशिया सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? एशिया सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। 2014 से दिया जा रहा है, ये 2014 ऑनवर्ड्स
सिंस 2014 से दिया जा रहा है ये, ठीक है। और जो एशिया सोसाइटी की बात करें तो ये क्या है, एशिया सोसाइटी जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस से बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, यूएस से बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने किसको दिया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020, किस भारतीय को, तो ये है आपके विकास खन्ना। क्लियर है, तो विकास खन्ना को मिला है, ध्यान रखना है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, फाइटर विमान जो राफेल है उसकी पहली महिला पायलट कौन बनी है बताइएगा। पूजा जोशी, नीतू राय, कीर्ति चौधरी और शिवांगी सिंह, हुम, कौन बनी है। कौन है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, पहली महिला पायलट बनी है फाइटर विमान राफेल की, ठीक है। ये एक्चुअल में बीएचयू से पढ़ी हुई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, वाराणसी की रहने वाली है। वाराणसी आपको पता होगा कल्चरल कैपिटल है भारत की, ठीक है, कल्चरल कैपिटल है भारत की, सांस्कृतिक राजधानी है, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो वहाँ की रहने वाली शिवांगी सिंह जो है वो पहली महिला पायलट बनी है भारत की, राफेल चलाने वाली भी पहली महिला बनी है वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो है राफेल की बात आ रही है। राफेल के बारे में वैसे आपने बहुत सुना होगा, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं। राफेल जो इंडिया ने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। फ्रांस से कितने राफेल लिए इंडिया ने, 36 राफेल लिए फ्रांस से, पता होगा आपको इस चीज़ का भी। और कौन सी कंपनी ने बनाया, ये बात आपसे पूछी जा सकती है, डसोल्ट एविएशन, ठीक है। डसोल्ट एविएशन जो है, डसोल्ट एविएशन कंपनी है फ्रांस की जिसने ये राफेल बनाए। और कितने में लेगा इंडिया इससे, 36 लेगा, कुछ आ चुके हैं। उसके लिए जो है आपके सामने क्या क्वेश्चन बनता है कि इंडिया जो है ये टेक्नोलॉजी फ्रांस ने और किसको दे रखी है। तो इंडिया के अलावा और किस किस के पास है राफेल, तो राफेल एक तो फ्रांस के पास खुद के पास तो होगा ही होगा, और किसके पास है, इजिप्ट के पास भी है, इजिप्ट को भी दे रखा है। इसके अलावा कतर, और चौथा कौन सा बन गया है, इंडिया फोर्थ बन गया है जिसके पास राफेल है। तो फोर्थ कंट्री है वर्ल्ड का इंडिया जिसके पास राफेल है। यूएस आपका इसके बाद जो है कतर, इजिप्ट और फ्रांस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहाँ पर पहली बार जो है, कहाँ पर इंडिया के अंदर इनको जो है लैंड करवाया गया था, तो अंबाला एयरबेस जो हरियाणा के अंदर है वहाँ पर इनका लैंड हुआ था, लैंडिंग हुई थी वहाँ पर इनकी पहली बार, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें जो आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो शिवांगी सिंह जो है वो पहली महिला बन गई है जो राफेल चलाएगी, या राफेल की पायलट जो है वो पहली महिला कौन है, शिवांगी सिंह। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आइडिया होना चाहिए। क्लियर है। तो इसी के साथ जो है यही थे आज के क्वेश्चन हमारे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अपने आप में, जिनको बार बार आपको रिवीजन करना है ताकि ये क्वेश्चन से एकदम कंफर्म हो जाए। एग्जाम्स की डेट्स भी धीरे धीरे आ रही है, अब एग्जाम्स होने शुरू हो जाएंगे जल्दी ही। तो बी प्रिपेयर्ड, और रिवीजन होल्ड्स द की। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे फिर कोई भी आपका करंट अफेयर सीरीज़ है, कुछ भी है, रिवीजन जितना करोगे उतना ही ज़्यादा निखर के आओगे, उतना ही ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा आपको, राइट। तो रिवीजन होल्ड्स द की, इस चीज़ को समझ लो, बार बार रिवाइज करो चीज़ों को जो आप लोगों ने जीवन में पढ़ लिया है। पढ़ तो बहुत रखा है, बट लास्ट टाइम पे रिवीजन कितनी कर पाओगे और कितना बार कर पाओगे, वो सारी चीज़ें आपको सक्सेस बनाएगी। सो रिवाइज इट वट एवर यू हैव स्टडीड इन लास्ट ईयर और लास्ट 5-6 ईयर्स, कुछ कितने में भी पढ़ा है, बट उसको अभी रिवाइज करने का वक्त आ गया है क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम्स होंगे, राइट। सो करना शुरू कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो अपना पढ़िए और साथ साथ रिवीजन कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, देखते रहिएगा।